हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी हाँ, और ऐसी लगातार वीडियोस आती रहेंगी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के लिए। आपको मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, आप फिजिक्स की प्लेलिस्ट जाइए, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके एग्जाम बहुत करीब हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के शॉर्ट क्वेश्चन को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज का हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम ले रहे हैं, और वो है पीएन संधि डायोड के लिए अवच्छय परत, विभव प्राचीर तथा संधि धारिता का अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि पीएन संधि डायोड के लिए सबसे पहले अवच्छय परत को समझाना होगा, विभव प्राचीर को समझाना होगा और संधि धारिता को समझाना होगा। तो देखो, इसमें तो आपको क्या नहीं दे रखे, डायग्राम्स नहीं दे रखे। तो आपको पहले मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। अगर आपने वैसे तो देखो, पूरा मैंने लॉन्ग में पीएन संधि डायोड क्या होता है स्टार्टिंग से समझा रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा, है ना। और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन जो जल्दी जल्दी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं रिवीजन के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पीएन संधि डायोड के बारे में समझा देता हूँ। आपको ये पता होगा कि हमारे जो अर्धचालक होता है उसमें दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक नेज अर्धचालक होता है और एक बाह्य अर्धचालक होता है। और हमें किसकी बात करनी है? बाह्य अर्धचालक की, यानी कि अपद्रव्य मिश्रित अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। यानी कि जिनके अंदर अशुद्धियाँ मिली होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उन अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखें तो दो तरीके के होते हैं, एक तो एन प्रकार का अर्धचालक होता है और एक पी प्रकार का होता है। अब ये एन अर्धचालक और पी अर्धचालक क्या होते हैं? एन सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं इनको। ठीक है, तो एन अर्धचालक क्या होते हैं? वह बाह्य अर्धचालक जिसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन एवं अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं, है ना, कोटर होते हैं। ठीक है, तो एन अर्धचालक में क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? एन टाइप अर्धचालक, क्योंकि इसमें नेगेटिव टाइप हो जाएगा, है ना, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एन टाइप कहलाएंगे। इसकी विद्युत चालकता चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होती है। शुद्ध चतुसंयोजी जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी अपद्रव्य परमाणु जैसे एंटीमनी को मिलाकर एन अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। अब देखो, आपको मैं एक बार बेसिक से क्लियर करा देता हूँ। देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि नए अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में कोई ऐसा अपद्रव्य परमाणु मिलाएं जिसकी संयोजकता कितनी हो? 5 हो, जैसे एंटीमनी, है ना, फॉस्फोरस हो गया, तब अपद्रव्य परमाणु के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने समीपवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो देखो, हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फॉस्फोरस है और चारों तरफ सिलिकॉन है। अब क्या हुआ कि फॉस्फोरस की जो संयोजकता होती है वो 5 होती है, तो 4 तो सिलिकॉन के साथ बना लेते हैं बंध, है ना, लेकिन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो ऐसे करके ये तो एक परमाणु हो गया। ऐसे बहुत सारे परमाणु होते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर देते हैं, जिसके कारण एन टाइप सेमीकंडक्टर बनके तैयार हो जाता है। ये मैंने आपको शॉर्ट में जल्दी से समझा दिया। इसके बाद है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐसे अपद्रव्य परमाणु मिलाए जाएं जिनकी संयोजकता 3 हो, जैसे एल्यूमिनियम, बोरोन, है ना, तब अपद्रव्य के तीनों इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले 3 सिलिकॉन परमाणु के साथ साझा कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन, है ना, अब 3 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन किंतु चौथे बंध के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, और कमी रह जाती है वहीं पे क्या उत्पन्न हो जाता है? जैसे कोटर कहते हैं, होल कहते हैं। तो देखो ध्यान से, ये एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन हो गए, ये देखो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। अब यहाँ पे खाली रह गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, 3 संयोजकता वाले मिलाए, है ना, तो इसलिए यहाँ पर कोटर हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोटर रह जाता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गए एन टाइप और पी टाइप। अब मैं आपको समझा दूँ कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है जल्दी से, क्योंकि हमें अवच्छय परत को समझना है। अवच्छय परत को समझना है तो आपको पीएन जंक्शन डायोड भी पता होना चाहिए। तो यह एक अर्धचालक युक्ति है जिसमें एक क्षेत्र पी टाइप अर्धचालक होता है तथा दूसरा क्षेत्र एन टाइप अर्धचालक होता है। तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक बार, देखिए। देखिएगा फटाफट से कि हमने देखा कि हमारे पास एक अर्धचालक होता है जिसमें हम करते क्या है, इस वाले को P बना देते हैं, इस वाले को N बना देते हैं, तो ये पीएन संधि बनकर तैयार हो जाती है। इसमें P के पास क्या होते हैं? कोटर्स होते हैं, है ना, P के पास क्या होते हैं? कोटर्स होते हैं, और N के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। N के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ में आ गई मेरी बात। और इनके पास क्या होते हैं? स्थिर दाता आयन होते हैं। लाइक इस पर पॉजिटिव होता है तो इसके पास उतने ही नेगेटिव आयन होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप वीडियोज़ देख लीजिएगा मेरी। और इसके पास अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास मतलब पॉजिटिव दाता आयन होंगे। ठीक है, अब ये पॉजिटिव दाता आयन इधर भी होते हैं संधि के करीब,
है ना, और यहाँ पर ऋण दाता आयन होते हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, कोटर भी होते हैं। अब होता क्या है, अगर आपको ध्यान हो तो होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इधर कोटर होता है, उनकी तरफ गति करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, एक मिनट ब्राइटनेस को कम कर दूँ। देखिए ध्यान से कि ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संधि के पास में, ये कोटर के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये कोटर के पास चले जाते हैं, जंप कर जाते हैं। जब जंप कर जाते हैं तो होता क्या, यहाँ पर एक लेयर बनकर तैयार हो जाती है, यहाँ पर एक लेयर बनकर तैयार हो जाती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोटर के साथ मिलकर उदासीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोटर के साथ जब मिलकर जब उदासीन हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बचता है सिर्फ, है ना, और कुछ नहीं बचता। तो ध्यान से देखिएगा कि अब हमें क्या समझना है, अवच्छय परत का बनना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि अवच्छय परत को बनने को समझाना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर पूरा डिटेल में लिख रहा है अवच्छय परत का बनना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अवच्छय परत का बनना, जैसे ही पीएन जंक्शन बनकर तैयार होता है, इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर तथा कोटर एन क्षेत्र की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। होता क्या है, होता यह है कि इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर और यहाँ से कोटर एन क्षेत्र की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। अब उसके बाद और संधि के पास ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, यही वाली बात बताई मैंने आपको, जिससे इलेक्ट्रॉन व कोटरों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब वो दोनों उदासीन हो गए, प्लस माइनस से मिल गया उदासीन हो गया, अतः संधि के पास कुछ क्षेत्र में आवेश वाहक समाप्त हो जाते हैं। इस क्षेत्र को अवच्छय परत कहते हैं। आवेश वाहक समाप्त हो गए तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अवच्छय परत बोलते हैं। बहुत ईजी लिख रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपके काम आएगा। अवच्छय परत में सिर्फ स्थिर दाता एवं ग्राही आयन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होगा, स्थिर दाता और ग्राही आयन, ये माइनस और प्लस क्या होते हैं, स्थिर दाता और ग्राही आयन होते हैं। ठीक है, जिसके कारण संधि में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखो, आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर उत्पन्न हो जाता है। तो देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर एक EI आंतरिक इंटरनल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अवच्छय परत बनते ही धारा का प्रवाह रुक जाता है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के कारण संधि के आर पार एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे विभव प्राचीर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये विभव प्राचीर यहाँ पे भी आ गया है ना। बाकी आपको अवच्छय परत समझ में आ गया। अब मैं आपको विभव प्राचीर इसमें समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। विभव प्राचीर क्या होता है कि जब पीएन संधि डायोड में पीएन संधि बनती है तब संधि के दोनों ओर अवच्छय परत उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा अवच्छय परत उत्पन्न हो गई। अब इस अवच्छय परत में संधि के एक ओर धनात्मक धाता आयन और दूसरी ओर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। अभी बताया मैंने आपको प्लस और माइनस। अवच्छय परत में विपरीत प्रकार के आवेशों के संग्रहण के कारण, मतलब वो विपरीत प्रकार के हैं और संग्रहण मतलब कलेक्ट हुए हैं, के कारण संधि पर एक विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। अब जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो आप जानते हैं E=V/R होता है, यानी कि वैद्युत विभव भी उत्पन्न होगा, जिसे संधि का विभव या रोधिका बोला जाता है ना, जिसे संधि विभव या रोधिका विभव या विभव प्राचीर बोला जाता है। प्राचीर मतलब होता है बैरियर। आपने देखा होगा पुलिस वाले बैरियर लगा देते हैं, है ना, ताकि अंदर कोई ना सके। तो ये विभव प्राचीर भी यही काम करता है ना। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को, ये जो विभव प्राचीर होता है, यहाँ पर जो अवच्छय परत बनती है ना हमारी अवच्छय परत, ये अवच्छय परत बन गई, तो यहाँ पर एक विभव प्राचीर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जो इलेक्ट्रॉनों को इधर नहीं आने देता और कोटरों को इधर नहीं जाने देता, सबको मना कर देता है कि इधर से उधर नहीं जाएगा। तो उसको विभव प्राचीर यानी कि पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अवच्छय परत में विपरीत प्रकार के रोधिका विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। विभव प्राचीर का मान अवच्छय परत की मोटाई पर निर्भर करता है। ये किस पर डिपेंड करता है, उसकी मोटाई पर, तथा इसका मान 0.1 वोल्ट से 0.7 वोल्ट की कोटि का होता है। ठीक है, अब आता है संधि धारिता। लास्ट देखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवच्छय परत मैंने आपको 1 मिनट में समझा दिया, कुछ भी नहीं था। उसका स्क्रीनशॉट लेना, डायग्राम बनाना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अवच्छय परत के लिए डायग्राम है। ठीक है, अब देखो इसको और समझते हैं संधि धारिता को। जब पीएन संधि डायोड में पीएन संधि बनती है तब संधि के दोनों ओर अवच्छय परत उत्पन्न हो जाती है। ये वाली बात हमें पता चल गई। इस अवच्छय परत में आवेशवाहक नहीं होते, ये वाली बात भी बताया हमें, और इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अब प्रतिरोध बहुत अधिक क्यों होता है, जब भाई तुम याद करो कि इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर अवच्छय परत बनके तैयार हो गई, तो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पा रहा, कोटर इधर नहीं जा पा रहे, तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पा रहे, और इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पा रहे तो धारा नहीं बहेगी, और धारा नहीं बहेगी तो वहाँ पे प्रतिरोधी तो होगा, तो प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अतः अवच्छय परत एक विद्युत रोधी या एक परावैद्युत पदार्थ की भांति कार्य करती है। अवच्छय परत के दोनों ओर P तथा N क्षेत्रों का प्रतिरोध बहुत कम होता है और ये प्लेटों की भांति कार्य करते हैं। तो P तथा N क्षेत्रों का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, और ये प्लेटों की भांति कार्य करते हैं। इस प्रकार संधि की अवच्छय परत को एक समांतर प्लेट संधारित्र के तुल्य माना जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की तरह इसको माना जा सकता है कि दो तरफ प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और बीच में क्या है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉनों को इधर से उधर नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, तो संधारित्र के तुल्य
माना जा सकता है। अवच्छय परत द्वारा प्रदर्शित धारिता को संधि धारिता कहते हैं। क्लियर हो गया है ना। देखा, अवच्छय परत, विभव प्राचीर और संधि धारिता, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपके, और आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इसके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 में भी आया, उससे पहले भी आया। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।